आज मन शांत नहीं है क्योंकि मन भविष्य में भटक रहा है। भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो। यही डर, यही चिंता, यही बेचैनी आज इंसान को कमजोर बना रही है। शरीर थका नहीं है, लेकिन मन थक चुका है, और मन इसलिए थका है क्योंकि वह समय से आगे दौड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वहीं दुखी होता है जहां उसका कोई अधिकार नहीं होता। भविष्य पर हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी हम वहीं जी रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अर्जुन भी यही कर रहा था। युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन हार चुका था क्योंकि वो भविष्य देख रहा था। उसे दिख रहा था अपनों की मृत्यु, अपनों का दुख, अपना पश्चाताप, और यही सोच अर्जुन को तोड़ रही थी। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम वहां दुख ढूंढ रहे हो जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं। भविष्य कल्पना है, वर्तमान सत्य है, और सत्य से भागने वाला मन कभी शांत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो स्मृति बन गया, जो होगा वो कल्पना है, लेकिन जो है वही जीवन है। फिर भी इंसान जीवन छोड़कर कल्पना में जी रहा है, इसलिए दुखी है। भविष्य की चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, बिना समय दिए, बिना प्रक्रिया समझे, बिना धैर्य रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा मन की शांति चुरा लेती है, कर्म की शुद्धता मन को मुक्त करती है। जब तुम परिणाम सोचते हो, तुम डर पैदा करते हो। जब तुम कर्म करते हो, तुम शक्ति पैदा करते हो। डर हमेशा भविष्य में होता है, शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में टिक जाओ, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। सोचो, बीज बोया जाता है, वो रोज फल नहीं देता, लेकिन किसान रोज चिंता नहीं करता। वह जानता है समय लगेगा, प्रकृति अपना काम करेगी। इंसान ही ऐसा है जो बीज बोकर हर दिन मिट्टी खोदता है और फिर कहता है, शांति क्यों नहीं मिलती? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका बोझ मत उठाओ, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो। भविष्य भगवान का क्षेत्र है, वर्तमान तुम्हारा क्षेत्र है। सीमा लांघने वाला मन हमेशा अशांत रहेगा। भविष्य की चिंता अहंकार से जन्म लेती है। यह भ्रम की सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम कर्ता नहीं हो, तुम माध्यम हो। जब ये समझ आ जाती है, तब चिंता टूटने लगती है। अर्जुन ने पूछा, अगर परिणाम बुरा हुआ तो? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने मौन रखा, क्योंकि परिणाम से डर अज्ञान से आता है, और अज्ञान समय के साथ टूटता है। जब तुम सही कर्म करते हो, तब परिणाम भी शिक्षाप्रद होता है, असफलता भी मार्ग दिखाती है, लेकिन भविष्य की चिंता मार्ग बंद कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी नहीं है उस पर दुख करना आत्मा का अपमान है, क्योंकि आत्मा केवल वर्तमान में जीती है, मन भविष्य में दौड़ता है, आत्मा ठहरी रहती है। इसलिए शांति आत्मा के पास है, चिंता मन के पास है। जब भी भविष्य की चिंता आए, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी सक्षम हूं। यही वर्तमान है, यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य सोचने से नहीं, वर्तमान निभाने से सुधरता है। जो आज को ईमानदारी से जीता है, उसका कल स्वयं उज्जवल होता है, लेकिन जो कल में जीता है वो आज खो देता है, और आज खोने वाला कल कभी नहीं पाता। भविष्य की चिंता धीरे धीरे विश्वास तोड़ती है, विश्वास स्वयं पर, विश्वास ईश्वर पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं टिकती, और जहां चिंता है वहां विश्वास कमजोर हो चुका है। समाधान सरल है, लेकिन मन मानता नहीं। हर दिन अपने कर्म को पूजा बना दो और परिणाम को प्रसाद समझो। जो मिले स्वीकार करो, जो न मिले सीख समझो।
यही गीता है, यही कृष्ण है। भविष्य की चिंता छोड़ने से नहीं जाती, समझने से जाती है। यह समझ कि तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में। जब ये अनुभूति आती है, मन झुक जाता है, और झुका हुआ मन कभी अशांत नहीं होता। अब भी अगर मन डरता है तो बस इतना कहो, हे कृष्ण, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी आप संभालिए। और सच मानो, जब इंसान छोड़ता है तभी भगवान पकड़ते हैं। शांत रहो, भविष्य अपना रास्ता खोज लेगा। तुम वर्तमान को मत खोना, क्योंकि यही जीवन है और यही श्री कृष्ण का संदेश है।